हे गाइस, तो पिछले चैप्टर में हमने देखी थी यू जाओ और कू जिंग की बाथरूम कन्वर्सेशन। कू जिंग को वापस आता देख यू जाओ घबरा गया था, पर कू जिंग उसका सप्रेसेंट अपने ऊपर यूज करता है और यू जाओ से मजाक करता है। यू जाओ को थोड़ा सरप्राइज होता है जब कू जिंग उसे मसाज देने की ऑफर करता है। यू जाओ शर्माते हुए पहले तो मना करता है, लेकिन फिर फर्दर पर्सुएशन पर मान जाता है। कू जिंग उसे मसाज देने लगता है। यू जाओ सोचता है कि ये सब क्या है, क्या कू जिंग उससे फ्लर्ट कर रहा है या नहीं। उसके दिमाग में ये भी आता है कि कू जिंग ने उसे अपना फ्रेंड विद बेनिफिट बना लिया है। जब कू जिंग किसी वर्क रिलेटेड काम से जाने लगता है तो यू जाओ उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर चुप रह जाता है। यू जाओ को लगता है कि कू जिंग ने हुकअप किया और चला गया। फिर युआ हाओ यू जाओ से कू जिंग के वापस जाने के बारे में पूछता है और उसे वार्न करता है कि जियालिंग जैसे फ्लर्टियस ओमेगा से यू जाओ को दूर ही रहना चाहिए। यू जाओ थोड़ा कंफ्यूज होकर युआ हाओ को बताता है कि कू जिंग ने जियालिंग को छोड़ा और उसे मिलने आया था। युआ हाओ उसे वार्निंग देता है कि ओमेगास के लिए अल्फाज को समझना मुश्किल हो सकता है। फिर यू जाओ भी चाइना वापस आकर अपने ऑफिस जाता है और अपने डैड यू हाई को एक ओमेगा जिया टाओ के साथ बातचीत करते देखता है। जिया टाओ एक नया इंटर्न है और यू जाओ को थोड़ा सरप्राइज होता है कि उसका नाम जिया टाओ है, जो जिया लिंग से मैच करता है। यू जाओ को लगता है कि उसके डैड जिया टाओ के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हैं और वो अपने सर्विलेंस सिस्टम से उन्हें मॉनिटर करता है। फिर यू जाओ अपने डैड के ऑफिस में कुछ फॉर्मल बातें करता है और फिर अपने ऑफिस आकर कू जिंग को एक मैसेज भेजने का सोचता है, लेकिन फिर डर जाता है कि वो ज्यादा ईगर ना लगे। पर अचानक कू जिंग का ही मैसेज आता है। अब आगे तो जब यू जोंग ने फोन पर मैसेज देखा तो वो कू जिंग का था, जो उससे पूछ रहा था कि क्या वो कल रात को फ्री है। यू जाओ ने अपने तेज धड़कते दिल के साथ जवाब दिया कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो सीधा अगला मैसेज भी आ गया, रिवर साइड होटल रूम A788। यू जाओ का दिल तेज धड़क रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे जवाब दे। तो उसने युआ हाओ को फोन किया और एडवाइस लेते हुए पूछा कि ये इनविटेशन ही है ना। युआ हाओ ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स ये इनविटेशन ही है और क्या ही हो सकता है। पर यू जाओ थोड़ा कंफ्यूज था। यू जाओ के डाउट को देखते हुए युआ हाओ बोला, और ये सिर्फ इनविटेशन नहीं है, ये एक सीधा हुकअप है। कोई स्वीट बातें नहीं, कोई डिनर या मूवी नहीं, बस सीधा होटल रूम नंबर, ये हुकअप ही है। यू जाओ का मूड अचानक काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लेकिन उसने तो बोला था कि वो कैजुअल बंदा नहीं है। युआ हाओ ने थोड़ा खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कहा, कभी किसी को देखा है जो कैजुअल ना हो और तीसरे ही मीटिंग में बेड पे चला जाए। यू जाओ बेचारा क्या ही जवाब देता, बेचारा निरुत्तर हो गया था। युआ हाओ थोड़ा कन्विंस हो गया था, पर कुछ कह नहीं पाया। स्कार्किज्म में बोला, ठीक है, तुम दोनों सच में परफेक्ट मैच हो। तुम दोनों को 1 साल की खुशियां मिले, या बोलना चाहिए हजारों सालों की खुशियां मिले। यू जाओ ने युआ हाओ की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करता, मुझे एक और क्लाइंट से मिलना है बाद में। यू जाओ की ये बात सुनकर युआ हाओ तो तमतमा गया। बोला, ये तुम्हारे अल्फा डैड बिल्कुल बेकार आदमी है। तुम जानते हो कि वो अल्फाज को कितना डिस्क्रिमिनेट करता है। सुन लो, वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, और अगर तुम शादी भी कर लो ना तो भी वो तुम्हें जायदाद में से कुछ भी नहीं देने वाला। तो फिर तुम क्यों ही उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। यू जाओ ने थोड़ा इनडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मैं ये सब उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। वैसे यू जाओ का ये क्लाइंट से मिलने का प्लान यू कॉप के बिजनेस से नहीं था। उसे एक्चुअली मिलना था गाओ बुहाओ से, जिसे वो यूएस में मिल चुका था। यू जाओ का प्लान था कू जिंग के लिए बिजनेस में मदद करना, और वही प्लान को वो आगे बढ़ाना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हाई एंड रेस्टोरेंट में। जब यू जाओ को पता चला कि गाओ बुहाओ चाइना वापस आ गया है तो उसने तुरंत उससे कांटेक्ट किया और एक डिनर मीटिंग सेट कर ली। मीटिंग का लोकेशन एक हाई एंड रेस्टोरेंट था और यू जाओ टाइम से पहले पहुंचा, क्योंकि गाओ बुहाओ एक क्लाइंट था ना। लेकिन गाओ बुहाओ भी बिल्कुल दिखावे वाला इंसान नहीं था, वो बिल्कुल टाइम से आया।
इस बार तो उसने कोई क्रिस्टल स्टडेड शर्ट की जगह एक राउंड नेक निटेड स्वेटर पहना था, स्ट्राइप स्पोर्ट पैंट और येलो सॉक बूट में आया था। आज वो एक बिग बॉस नहीं बल्कि एक फैशनेबल यंग मैन लग रहा था। मिस्टर गाओ, कृपया बैठिए। यू जाओ ने खड़े होकर चेयर खींचने की कोशिश की। उसे ऐसा करते देख गाओ बुहाओ अचानक बोला, नहीं नहीं, तुम खड़े रहो, बिल्कुल हिलना मत। यू जाओ थोड़ा सरप्राइज हो गया पर कुछ बोला नहीं, बस जैसे बोला गया था वैसे खड़ा हो गया। फिर गाओ बुहाओ ने खुद यू जाओ के लिए चेयर खींचकर कहा, अल्फाज को हमेशा ओमेगा के लिए चेयर खींचनी ही चाहिए। यू जाओ थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, शुक्रिया मिस्टर गाओ, पर मुझे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। गाओ बुहाओ पे मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं ओमेगास की केयर करने का आदी हूँ और मैं तुम्हें स्पेशली ट्रीट नहीं कर रहा था। यू जाओ भी मुस्कुराते हुए बोला, वाह, आप तो सच में एक जेंटलमैन निकले। गाओ बुहाओ ने अपने कंधे उचकाते हुए सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, चलो अब बताओ क्या चाहिए मुझसे। यू जाओ भी पूरा बिजनेस मोड में आ गया। थोड़ा सीरियस होकर बोला, तुम सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, तो मैं भी सीधा ही बोलता हूँ। मैं यहाँ जिंगमैन कंपनी के हेजिंग फंड के बारे में बात करने आया हूँ। वो अच्छा अच्छा, गाओ बुहाओ ने सर हिलाकर कहा, पर तुम तो यू कॉप से हो, तो तुम जिंगमैन का बिजनेस क्यों निगोशिएट कर रहे हो। यू जाओ का दिल थोड़ा धड़क गया, पर उसने अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि मैं और जिंगमैन के मिस्टर कू बस दोस्त हैं। गाओ बुहाओ ने थोड़ा सोचा फिर जवाब दिया, अच्छा तो तुम सच में एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड निकले। यू जाओ की जुबान थोड़ी खट्टी हो गई थी, पर फिर भी चेहरे पर वो मुस्कान ले आया। हाँ ऑब्वियसली, थोड़ा किक बॉक्स भी मिलेंगे, पर कमीशन भी तो। गाओ बुहाओ हंसकर ग्लास क्लिंग करते हुए बोला, आप तो बहुत ही सीधा बोलते हैं मिस्टर यू। यू जाओ ने भी ग्लास क्लिंग करते हुए एक सिप ली और दोनों ने अच्छे से बातचीत की। बिजनेस के लिए नेक्स्ट टाइम कूजिंग के साथ मिलने का प्लान भी बन गया। इस डेवलपमेंट से यू जाओ का दिल थोड़ा कॉन्फिडेंट और खुश भी था। गाओ बुहाओ को अलविदा कहकर घर वापस जाने का मन नहीं था, इसीलिए उसने युवा हाओ के घर का रुख किया। चिड़चिड़े युवा हाओ ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोला कि कौन मरा आ गया इस समय। पर जब युवा हाओ ने यू जाओ को अल्कोहल की स्मेल के साथ देखा तो अपनी नाक दबाकर बोला, क्या तुम्हें बिजनेस करने के लिए पीना ही पड़ता है हर बार। यू जाओ ने युवा हाओ के घर पे बात ली, अपने बॉडी से उस अल्कोहल का स्मेल हटा दिया। शॉवर के बाद फ्रेश क्लोथ्स पहनने के बाद लिविंग रूम में दोनों बैठे थे। युवा हाओ गेम खेल रहा था। तब यू जाओ बाहर निकला तो उसने एक नजर डालकर बोला, तो आज का बिजनेस टॉक कैसा गया। इट वेंट वेल, यू जाओ ने कहा, ये डील बिलियन वर्थ की है, अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो ये बहुत बड़ी डील होगी। यू जाओ ने जोर से हंसना शुरू कर दिया, पर इसका तुमसे क्या लेना देना है। यू जाओ की जबान थोड़ी कट गई, क्या बोलता बेचारा, कुछ कहने के लिए शब्दों की तलाश कर रहा था। सच में उसके अपने डैड के बिजनेस में तो अब कोई रोल नहीं था उसका, और ये जो वो अनडिस्क्लोज पर्सन की मदद करने का सवाल था तो उसे बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं था ना। तभी यू जाओ को कूजिंग का मैसेज याद आया। ओ हाँ, कल तो मेरा अपॉइंटमेंट है ना, रिवरसाइड होटल रूम नंबर A788। थोड़ा स्ट्रेस्ड होकर बोला, युवा हाओ कल मैं क्या करूँगा। युवा हाओ ने भी उसी टोन में जवाब दिया, क्या मतलब क्या करूँगा। फिर यू जाओ ने पूछा, अगर मैं रिवरसाइड होटल गया तो मैं क्या कैनन फॉडर बन जाऊँगा। युवा हाओ ने अपनी लाइफ की सारी फिलोसॉफिकल नॉलेज इस्तेमाल कर ली और बोला, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ईगर हो। कैनन फॉडर्स भी तो कभी कभी ऊपर चढ़ जाते हैं ना। तुम दोनों इतने कंपैटिबल हो तो चांसेस तो है ही। अधिकतर समय तो अल्फाज हमेशा इम्पल्सिव ही होते हैं। अगर तुम उनके बीसली नेचर को इनफ प्रोवोक करोगे तो वो तुम्हें इम्पल्सिवली मार्क कर देंगे और इससे तुम्हारी पोजीशन पक्की हो जाएगी। ये बात सुन के यू जाओ का दिमाग थोड़ा वर्क करने लगा। युवा हाओ ने जो कहा वो काफी सेंस बना रहा था। तो फिर यू जाओ ने पूछा, फिर तुम क्या सजेस्ट करते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। बी क्रिएटिव माय डियर। ओहो, ये क्या करने को बोल रहा है। युवा हाओ ने हीरोइक पोज में बोला, जाके सब कुछ झोंक दो अपना, फिर देखो वो कैसे हाथ नहीं आता। युवा हाओ ने थोड़ा सोचकर अपनी गेमिंग कंसोल साइड में रखा और बोला,
रुको, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल आउटफिट लाता हूँ। ओह, पता नहीं ये आउटफिट के नाम पे यू जाओ को आज क्या मिलने वाला है। ये कह के युवा हाओ ने बेडरूम से एक नया सेट ऑफ शेपवियर निकाला और यू जाओ की तरफ पेश किया। मैंने भी ये अभी तक यूज नहीं किया है, तुम्हें पहनने का चांस देता हूँ, शायद ये तुम्हारे पोटेंशियल को अनलीश कर सके। यू जाओ ने क्यूरोसिटी से वो पैकेज खोला और जो देखा उसकी आंखों के ऊपर की काफी लेयर्स निकल गईं। ये क्या है? ये तो फटा हुआ लग रहा है, इसमें कपड़ा कहाँ है? यू जाओ ने अपने यूजुअल स्टाइल में टंग चटकाई। अरे वो डिजाइन है, डिजाइन समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? अरे पर वो ओमेगा वाली प्लेस ऐसी क्यों है? यू जाओ ने पूछा, जो पूरे ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स के अगेंस्ट लग रहा था। युवा जाओ ने भी मस्त एटीट्यूड में जवाब दिया, तुम्हें कुछ अता पता नहीं है, इसे स्पाइस कहते हैं, स्पाइस। यू जाओ ने थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मुझे तो लगता है कि ये ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स को वॉयलेट करता है। गाइस, ये एर्गोनॉमिक्स ना किसी तरह का शास्त्र होता है। मैंने हिंदी वर्ड भी ढूंढने की कोशिश की पर वो इंग्लिश से भी ज्यादा डिफिकल्ट था, आप गूगल कर सकते हैं। युवा हाओ ने ज्यादा गुस्सा होकर बोला, ओहो मेरे भोले भंडारी, तुम्हारे इतने रिजिड होने की वजह से ही अल्फाज तुम्हें इररेजिस्टेबल नहीं समझते हैं, तुम समझते क्यों नहीं? ये बात यू जाओ की दुखती रग पे लग गई थी। उसने सोचा, चलो ये इतना कह ही रहा है तो रख ही लेता हूँ। लेकिन अगले दिन जब यू जाओ ने वो सेट पहना तो उसे कंफर्ट का लेवल बिल्कुल जीरो लगा और उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगा। उसने युवा हाओ को मैसेज भी भेजा, अरे ये आउटफिट पहन के जाने लायक भी है क्या? युवा हाओ ने राहत की सांस ली और बोला, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर के लिए ही तो पहननी है। और फिर एक टीजिंग सी इमोजी भेज दी। यू जाओ ने बस अपने दोस्त की बात मानते हुए सूट के अंदर वो वियर्ड सी आउटफिट पहन ली। उसके दिल में सिर्फ एक ही होप थी कि ये आउटफिट बस उसके क्लाइंट के साथ में ना डील फाइनल करा दे बस। और वो रिवर साइड होटल के लिए निकल गया। रास्ते में जब वो कंफर्टेबल और सॉफ्ट चेयर पे बैठा था, मतलब टैक्सी में, तब भी उसे एक स्ट्रेंज डिस्कम्फर्ट हो रहा था। वो सोच रहा था, ये तो रोमांटिक होना चाहिए था ना, पर ये टॉर्चर डिवाइस क्यों लग रहा है? होटल पहुंचते पहुंचते तो उसका मन हो रहा था कि इसे निकाल के बस फेंक ही दूं कहीं। बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो रिवर साइड होटल पहुंचा, जो एक मेंबर्स ओनली जगह थी। जब वो होटल के अंदर गया तो मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपके पास रिजर्वेशन है? यू जाओ ने जवाब दिया, हाँ, क्रूजिंग A788। ठीक है, प्लीज मेरे साथ आइए। होटल मैनेजर ने उसे अंदर बुलाया। यू जाओ ने होटल मैनेजर के साथ फॉलो किया और अपने अंदर ही वो उस वियर्ड आउटफिट को 1000 गालियां दे रहा था। लेकिन जब वो A788 रूम के पास पहुंचा तो ये क्या, A788 कोई रूम नंबर नहीं था, बल्कि वो एक प्राइवेट रूम था। यू जाओ ये देखकर थोड़ा चौंका, पर होटल मैनेजर ने बड़े अदब से प्राइवेट रूम का दरवाजा उसके लिए खोला। यू जाओ ने भी ये सोचते हुए एंटर किया कि चलो अब इसे जल्दी से निपटा दिया जाए। अपनी टाई की नॉट को थोड़ा ढीले करते हुए उसने रूम के अंदर एंटर किया। वो बात ये है मिस्टर कू, A788 में कूजिंग ने यू जाओ को अंदर आते देखा। एक्चुअली कूजिंग अंदर 2 एल्डर्स के साथ बैठा था, एक मर्द और एक औरत। दोनों मुस्कुराते हुए यू जाओ की तरफ देख रहे थे। जैसे ही यू जाओ ने अंदर कदम रखा, कूजिंग ने उठकर कहा, माँ, पा, ये है वो जो मैंने आपको बताया था। यू जाओ अंदर की तो अब हवाएं ही बदल गईं। यू जाओ थोड़ा स्टन्ड हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन लेस इमोशन बनाए रखा और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उसका फोन बजा। सॉरी, ये क्लाइंट का मैसेज हो सकता है, मुझे चेक करना होगा। यू जाओ ने थोड़ा ऑकवर्डली कफ करते हुए फोन उठाया और यू जाओ का मैसेज देखा। कैसा चल रहा है? क्या शुरू हो गया? मजेदार है क्या? हाँ, एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग। इतनी बड़ी सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट मैंने तो नहीं देखी आज तक। आपने देखी है गाइस? तो चलिए अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। गुड नाइट।